हेलो दोस्तों, आई कलेक्ट वेस्ट इन हेवन का एपिसोड 7 आ चुका है। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा हमारे हीरो जाउसिन और उसकी टीम को एक मिस्टीरियस बॉस और उसके गुंडे ने पकड़ लिया था। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या बवाल होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है। इतने सारे गुंडों को देखने के बाद जाउसिन परेशान होते हुए कहता है कि यहाँ पर सिर्फ 4 फाइटर्स मौजूद हैं। ऐसे में लोगों के साथ लड़ने में हमें काफी परेशानी आने वाली है क्योंकि इन लोगों के पास वेपन्स भी हैं। दूसरी तरफ से उन गुंडों को अटैक करने का ऑर्डर मिल गया था और वो सभी धीरे धीरे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो गुंडे उन तक पहुंचते एकदम से पासा पलट जाता है। टीम का सबसे तगड़ा बंदा बुच्चर मौका देखकर ज़ोलैन पर ही एक पंच झड़ने वाला था, पर हमारे हीरो की नजर बाज जैसी तेज थी। उसने पूरी फुर्ती से उस हमले को ब्लॉक कर लिया। ज़ोलैन बेचारी तो कंफ्यूज्ड हो गई। तभी वो देखती है कि पीनी भी उन्हीं को निशाना बना रही है। ज़ोलैन चिल्लाती है और कहती है, तुम लोगों को मैं ही दिख रही हूँ क्या? मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो? हम उन मास्टरमैन के दुश्मन हैं। लेकिन बुच्चर हम तो टीममेट्स हैं ना, फिर तुम हम पर क्यों हमला कर रहे हो? पर हमारे हीरो जाउसिन को सारा खेल समझ आ गया था। वो शांति से कहता है, इनसे सवाल मत करो। सामने बुच्चर और पीनी बोल पड़ते हैं, तुम्हारा लक बहुत खराब है कि तुम हमसे टकरा गए। हाँ, हम सेम टीम से हैं। जाउसिन कहता है, अब तक तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन तुम दोनों ने शक को क्लियर कर दिया कि वो ज्वेलरी तो सिर्फ एक दिखावा था। असली मकसद तो इस जेड पेंडेंट को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करवाना था। इतने में ज़ैंग्यू सामने आती है और घबराए बिना कहती है, यानी कि मैं सही थी, तुम्हें सच का पता चल गया। पर एक सवाल अभी भी हमारे हीरो को परेशान कर रहा था। वो पूछता है, तुम्हारे पास तो जेट पेंडेंट पहले से ही था, सीधे निकले क्यों नहीं? तुम लोगों ने हमें इस मिशन में शामिल ही क्यों किया? तभी ज़ैंग्यू अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहती है, क्योंकि कियान फैमिली बहुत पावरफुल है। अगर कल को कोई बात हम पर आती तो हमारे पास ब्लेम शिफ्ट करने के लिए कोई तो होना जरूरी था ना। तो ऐसे में हमने तुम दोनों को चूज किया। तुम दोनों नए लोगों की वजह से हमारा सारा ब्लेम तुम दोनों पर शिफ्ट हो जाएगा। तभी उस बॉस की आवाज आती है, इनसे ज्यादा बकवास मत करो, इन्हें इनके रास्ते पर जाने दो, मतलब रास्ते से साफ कर दो। ऑर्डर मिलते ही बुच्चर एक बैल की तरह ज़ोलैन पर हमला कर देता है। ज़ोलैन भी अपनी वेपन की हेल्प से उसके मूव्स को डॉज करके उसे संभालना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पीनी हमारे हीरो पर छोटे छोटे कनाइफ फेंकना शुरू कर देती है। वो इन ब्लेड से पहले तो जाउसिन को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और फिर पास आकर अपने मार्शल आर्ट्स का यूज करके दो हाथ करने लगती है। इधर ज़ोलैन जैसा तैसा बुच्चर से लड़ रही थी। फाइट करते हुए जाउसिन की नजर उस ब्रीफ केस पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि ये इनके हाथ से छीनना होगा। तभी पीनी उस पर ब्लेड से हमला करती है, जिसे वो साइड हटते हुए डॉज करता है और उसी के ब्लेड को रिवर्स करके उसी पर फेंक देता है। फिर वो बाकी गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके अपनी स्पिरिचुअल पावर और सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही ज़ैंग्यू के पास पहुंच जाता है। ज़ैंग्यू अचानक जाउसिन को अपने सामने देखकर एकदम से हैरान रह गई। इधर दूसरी तरफ ज़ोलैन बुच्चर को संभाल नहीं पा रही थी। वो 2-4 मूव्स में ही उसे नीचे गिरा देता है और उस पर फाइनल हिट करने ही वाला था। इससे पहले कि वो ज़ोलैन को मार पाता, हमारा हीरो चिल्लाता है, रुक जाओ, क्योंकि उसने ज़ैंग्यू को नीचे गिराकर वो ब्रीफ केस छीन लिया था। और अब वो उन सभी को ऑर्डर देता है, अगर तुम लोग अपनी अपनी जगह पर फ्रीज नहीं हुए तो मैं इस ब्रीफ केस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर बुच्चर वो बैल बुद्धि वाला उसकी बातों को जरा सा भी सीरियसली नहीं लेता। वो ज़ोलैन को गर्दन से उठाकर कहता है, अगर तूने ब्रीफ केस को नीचे नहीं रखा तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। लेकिन जाउसिन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बैग को छोड़ता नहीं, बल्कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके सच में उसे डिस्ट्रॉय करने वाला था। तभी बॉस की कार से आवाज आती है, वो करो जो ये कह रहा है। मैंने कहा उस लड़की को जाने दो। बुच्चर को ना चाहते हुए भी ज़ोलैन को छोड़ना पड़ता है। बॉस कार से बाहर निकलता है और ये और कोई नहीं, ये वही मास्टरमाइंड ज़ीलोवन था। जाउसिन कहता है, दोबारा मुलाकात हो गई तुमसे मास्टरमाइंड। ज़ीलोवन पूछता है, इस ब्रीफकेस के बदले तुम्हें क्या चाहिए? जाउसिन ने चालाकी दिखाई और उसने मांग ली एक गड्डी जिसकी टैंकी फुल हो। चाबी उसे हैंड टू हैंड मिल जाती है और वहाँ से निकलने के लिए उसे ज़ोलैन भी चाहिए थी। ना चाहते हुए भी वो ज़ोलैन को हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन बॉस के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो अपने हाथों से अपने सभी गार्ड्स को एक्टिव रहने को कह रहा था। उनकी हरकतें देखकर साफ लग रहा था कि वो एक ही इशारे पर जाउसिन पर हमला बोल देंगे और जाउसिन शायद इन सभी से बेखबर ज़ोलैन के साथ ब्रीफकेस को लेकर वहाँ से आगे बढ़ रहा था। पर उसके कार के पास पहुँचने से पहले ही ज़ीलोवन सभी को हमला करने का इशारा कर देता है। सारे गार्ड्स एक साथ उन पर टूट पड़ते हैं, पर जाउसिन ने प्लान बी बना रखा था। उसने उस ब्रीफकेस को हवा में उछाला, ज़ोलैन के साथ मिलकर 2 गुंडों की पिटाई की और वहाँ से एक लंबी छलांग लगा दी। उसने लैंडिंग एक दूसरी कार पर की थी जो कि उसे लेकर वहाँ से दूर रवाना हो गई थी। उसके जाने के बाद बॉस बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने बाकी सभी से कहा कि मुझे वो दोनों जिंदा या मुर्दा हर कीमत पर चाहिए। बस फिर क्या था, बॉस का ऑर्डर मिलने के बाद ये
सभी लोग उन दोनों को मारने के लिए वहाँ से दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ गहरी रात में ज़ीलोवन और ज़ैंग्यू अपने अड्डे पर वापस जा रहे थे। उसके पास वो ब्रीफ केस था और उसे लग रहा था कि वो जीत चुका है। उसे तो हमारा जाओ सिन बेवकूफ लग रहा था। कितना बेवकूफ लड़का है, सच्चाई पता होने के बावजूद कुछ ना कर सका। अब इस जेट पेंडेंट के खोने का इल्जाम भी उस पर लगा दूंगा, जिससे मरते दम तक उसे कियान फैमिली के साथ फाइट करनी पड़ेगी। ऐसे ही शैतानी ख्याली पुलाव ज़ीलोवन पका रहा था। वो इस बारे में सोचकर खुश हो ही रहा था कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने वो ब्रीफ केस ओपन करके देखा और उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस ब्रीफ केस में जेट पेंडेंट बल्कि हमारे हीरो जाओ सिन का खाया हुआ लॉलीपॉप रखा हुआ था। वो समझ गया असली पेंडेंट तो जाओ सिन ले गया। इससे पहले कि वो और ज्यादा रिएक्ट कर पाता, उसकी गाड़ी जोर से पलट जाती है। ऐसा लगा कि जैसे एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन अगले ही पल उसकी गड्डी पलटते हुए हवा में पहुंच गई थी। तभी हमें एक और मिस्टीरियस पर्सन दिखता है। ये काम उन्हीं का था और उनका कल्टीवेशन लेवल भी बहुत हाई था। हमें वहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड नजर आती है। वो ज़ीलोवन और ज़ैंग्यू को हवा में लटकाने के बाद अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक से उन दोनों का खेल वहीं पर खत्म कर देते हैं। इन दोनों को निपटाने के बाद उन्होंने अपना ब्रीफ केस हासिल कर लिया, लेकिन ज़ीलोवन के साथ उनको भी चूना लग गया था। ब्रीफ केस ओपन करते ही उन्हें नजर आया वही लॉलीपॉप। पहले तो ये अंकल कह रहे थे हमारे कियान फैमिली से बचकर निकलना उतना भी आसान नहीं, पर अगले ही पल उन्हें हमारे जाओ सिन में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। वो कहते हैं मैं तुम्हें ढूंढकर जरूर निकालूंगा, और फिर वो इस ब्रीफ केस को एक एनर्जी में बदलकर जाओ सिन के पीछे लगा देते हैं। दूसरी तरफ हमारे जाओ सिन और ज़ोलन को भागते भागते सुबह हो चुकी थी। हमें पता लगा कि वो जिस गड्डी पर कूदे थे वो असल में सुअरों को ट्रांसफर करने का गड्डी था, जिसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। ज़ोलन कहती है कितनी बदबू है यहाँ। जाओ सिन कहता है खुदा का शुक्र करो मैडम, जान बच गई कम से कम, वरना बदबू सूंघने को भी नहीं मिलती अभी, तुम्हें बदबू की पड़ी है। यहाँ वो परेशान होते हुए कहता है कि बताओ पहला ही मिशन इतना जानलेवा था, अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे यहाँ पर इनाम भी नहीं मिलेगा और अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी, तो मैं कभी सिया अलायंस को ज्वाइन ही नहीं करता। कहीं वो ग्रुप छोड़कर चला न जाए, इसलिए ज़ोलन उसे कन्विंस करते हुए कहती है नहीं, हर बार इतना खतरनाक मिशन नहीं मिलता, हर बार तो हमें वाटर और ऑयल सप्लाई करने को मिलता है। किसे पता था कि इस बार इलीगल गहने सप्लाई करने होंगे। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी हमारे हीरो को अचानक से कुछ एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे काफी सारी गड्डियां नजर आती है जो उन्हें ही चेस कर रही थी। ये गाड़ियां और किसी की नहीं बल्कि बुच्चर और पीनी की थी। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गए, पर जो भी हो इन्हें देखकर लग तो नहीं रहा था कि वो इन्हें जिंदा छोड़ने के मूड पर हैं। उसका एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें छेड़ते हुए कह रहा था हमसे बच के जाना मुमकिन नहीं। एपिसोड 8 की कहानी शुरू होती है एक छोटे से फ्लैशबैक से। लास्ट नाइट जब हमारा हीरो सिया अलायंस ज्वाइन करने के बाद मिशंस चेक कर रहा था, तभी अचानक से उसके फोन पर एक कॉल आती है, और ये कॉल और किसी की नहीं बल्कि उसी बंदे की थी जिसने लास्ट टाइम वो डिवाइन विजन स्टोन भेजा था। वो बंदा एकदम डिवाइन कल्टीवेटर की तरह फोन से बाहर निकलकर हाजिर हो जाता है। उसे देखकर पहले तो जाओ सिन की बोलती बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है यू फ्रॉड, तुम वही हो ना जिसने मुझे लास्ट टाइम अपना चीफ माल 2 मिनट के लिए दिया था। पर वो बंदा जिसका नाम यांग जियान था अपने ही धुन में था। वो कहता है मुझसे मिलो, मैं हूँ हैंडसम यांग जियान, बताओ क्या तुमने मेरे जितना हैंडसम इंसान आज से पहले कभी देखा? जाओ सिन कहता है कि कंफर्म हो गया, तू वही है, फ्रॉड या झूठा मक्कार। वो उसे पंच मारने ही वाला था, पर यांग जियान उसके पंच से बचते हुए कहता है मेरे प्यारे भाई पहले मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मैं अपनी पिछली गलती के लिए मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा। जाओ सिन कहता है तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई पता है, मैं नहीं लेने वाला तुमसे कोई सामान, वापस मेरे फोन के अंदर जाओ। पर ये बंदा भी ढीठ था, वो गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं तुम्हें 30% दूंगा। 50 भाई मेरी मजबूरी समझ, इससे ज्यादा छूट तो कंगाल हो जाऊंगा। अच्छा ये कैसा रहेगा कि तुम मेरी एक हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हें एक प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री दूंगा। फ्री का नाम सुनते ही जाओ सिन थोड़ा सा पिघल जाता है। भला फ्री सुनने के बाद कौन नहीं पिघलता। यांग जियान कहता है कि देखो तुम्हें बस मुझे जल्द से जल्द सुंदर बनाने में हेल्प करनी है, बदले में एक अच्छा सा प्रोडक्ट फ्री। हमारा हीरो भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है ठीक है अपनी 2 फोटो भेज दो, मैं बना दूंगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। जाओ सिन उसी बारे में सोच रहा था कि इन गुंडों से कैसे बचा जाए, तभी फिर से फोन बजता है। ये वही यांग जियान था। वो बहुत खुश था। ब्रो तुम तो कमाल हो, तुम्हारी फोटो एडिटिंग स्किल की तो मैं फैन बन गया, फैन यानी बड़ा वाला पंखा। तुम्हारी वजह से मैं 33 फेयरीज में से हैंडसमनेस के मामले में नंबर 1 पर आ
गया। जाओसिन गुस्से में कहता है कि तुम्हारी राम स्टोरी में बाद में सुनूंगा, अभी मैं फंसा हुआ हूँ, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। पास में ज़ोलन भी चिल्ला रही थी। इस टाइम पे कॉल लेनी जरूरी है क्या? तभी ट्रक ड्राइवर स्पीड बढ़ा देता है। ज़ोलन को तगड़ा झटका लगता है और वो ट्रक से नीचे गिरने वाली थी, पर जाओसिन वक्त रहते ही उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लेता है। ये रोमांटिक सीन देखकर यांग जियान फोन से बोलता है, वाओ कितना एक्साइटिंग सीन चल रहा है, ऐसे सीन को छोड़कर कोई कैसे जाए। जाओसिन डांटते हुए कहता है, बकवास बंद करो, तुमने वो जो फ्री ट्रेजर का कहा था ना, मुझे अभी चाहिए। यांग जियान कहता है, ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, मैं एक नहीं तीन ट्रेजर देने वाला हूँ। और वो 3 स्क्रैप्स यानी खजाने फेंक देता है। पहला ट्रेजर एक बॉम्ब था, वो सीधा जाकर गुंडों की गाड़ी में जाकर फट जाता है। काफी सारे लोग तो रास्ते से एक झटके में ही हट गए, लेकिन भुच्चर और पिनी अभी तक हार नहीं मानते और पीछा करते रहते हैं। दूसरा ट्रेजर एक एनर्जी बूस्टर पिल, वो सीधा एक सुअर के सामने गिरती है, वो पिग उसे खा जाता है और उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। तीसरा ट्रेजर जाओसिन उसे ज़ोलन की मदद से पकड़ लेता है। ये एक डिवाइन स्पिरिचुअल सीजर था जो उसके हाथ में आते ही सीधा उसकी सोल एनर्जी के साथ कंबाइन हो गई। इस नए खतरनाक हथियार के मिलने के बाद हमारा हीरो फुल कॉन्फिडेंस में आ गया। वो ज़ोलन से कहता है, चलो उतरो यहाँ से, इनका बैंड बजाते हैं, बहुत भाग लिया। ज़ोलन कहती है, पागल हो गए हो क्या, ये लोग इंटरनल स्ट्रेंथ के पीक पर हैं, बुरे फंसेंगे। पर जाओसिन उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि उसे रोमांटिकली कमर से पकड़कर गाड़ी से जंप लगा देता है। उनके साथ साथ वो स्पिरिचुअल पिगी भी कूद पड़ता है। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, पिनी अपने ब्लेड से हमला करना शुरू कर देती है। ज़ोलन भी बुच्चर पर टूट पड़ती है और अपने वेपन से उनकी धुलाई शुरू कर देती है। इधर पिनी हमारे हीरो के साथ दो हाथ कर रही थी। उसकी मार्शल आर्ट्स कमाल की थी और वो जाओसिन को घायल कर देती है। पर तभी जाओसिन अपने नए वेपन का इस्तेमाल करता है जो उसके दिमाग से कंट्रोल हो रहा था, और खत्म। एक ही स्लैश में पिनी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बुच्चर को गुस्सा आ जाता है। वो पिनी की मौत से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ज़ोलन इस मौका का फायदा उठाकर उस पर जबरदस्त हमला कर देती है। पर उस बंदे के पास गोल्डन बॉडी था। ज़ोलन के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। बुच्चर अपनी डेडली फॉर्म एक्टिवेट करके जाओसिन भी अपने सीजर को सीधा उसकी तरफ फेंक देता है, जो घूमते घूमते उस पर अटैक करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सीजर 2 हिस्सों में टूटकर चक्कू भी बन सकता है। जाओसिन अपने वेपन को 2 हिस्सों में तोड़ता है और अपने माइंड से कंट्रोल करते हुए दोनों को एक साथ बुच्चर पर हमला कर देता है। उस अटैक से बचने के लिए बुच्चर एक बैरियर बनाता है, पर ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाता। जाओसिन का वेपन उसके बैरियर को तोड़ते हुए अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं और उसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं, और देखते ही देखते बुच्चर का खेल भी खत्म हो जाता है। अब काम तमाम करने के बाद वेपन वापस आते हैं। जाओसिन उसका नाम रखता है ड्रैगन स्पिरिचुअल सीजर। तभी सिया एलन से आवाज आती है, मिशन कैंसिल हो गया है, तुम लोगों को कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये सुनकर बेचारी ज़ोलन टूट जाती है। इतना तामझाम किया और हाथ में क्या आया, बाबा जी का ठुल्लू, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ हेवनली कोर्ट से जाओसिन को नोटिफिकेशन आती है, तुमने एक गुंडे को मारा और एक चोरी होने से बचाई, तुम्हें मिलते हैं 500 मेरिट पॉइंट्स। हमारा हीरो तो खुश हो जाता है, लेकिन जब उसकी नजर ज़ोलन पर पड़ती है जो उसे गुस्से में घूर रही थी, तो उसकी पिटाई लगा देती है। तेरी वजह से मिशन फेल हो गया और सारे पैसे पानी में चले गए। बेचारा जाओसिन औरत पर हाथ नहीं उठाता, चुपचाप पिटाई खा लेता है। अगले सीन में जाओसिन हेवनली कोर्ट में था। वो अपने साथ उस स्पिरिचुअल पिक को भी ले गया था। वो यूचिन को देता है जो कहती है इसे यहाँ रखने के 200 पॉइंट्स लगेंगे। फिर वो यूचिन को वो जेट पेंडेंट दिखाता है। वो कहती है पता नहीं ये क्या है, पर लगता है खास चीज होगी, अपने पास रखो, फ्यूचर में काम आएगा। तभी वहाँ पर एक सेलेस्टियल क्रेन पर बैठकर एक इमोर्टल आता है। इसका नाम था सिल्वर स्पिरिट बॉय। वो यूकिन को इग्नोर करके सीधा जाओसिन के पास जाता है और एटीट्यूड से कहता है तुम ही हो ना वो नए एडमिनिस्ट्रेटर। यूचिन घबरा जाती है कि कहीं ये नाराज न हो जाए। वो सिल्वर स्पिरिट बॉय जाओसिन को गुस्से में घूर रहा था और अगले ही पल वो जाओसिन के पैर में गिरकर रोने लगता है। वो कहता है लॉर्ड जाओयुन मेरी हेल्प कीजिए, आपने यांग जिन की फोटो एडिट की थी ना, उस फोटो को देखने के बाद मेरे बचपन के प्यार ने मुझे धुतकार दिया, प्लीज मुझे भी हैंडसम बना दीजिए, हैंडसम। ये देखकर यूचिन भी कहती है अच्छा तो ये बच्चा इसीलिए आया है। नेक्स्ट सीन में जाओसिन घर पर ज़ोलन से बात कर रहा था। वो उसे एक नए केस के बारे में बता रही थी, एक ऐसी कैट जो लोगों को घायल कर रही है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये उसकी बहन लिu यान थी। वो उसे अचानक देखकर हैरान हो जाता है। उसकी बहन कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है ना। जाओसिन डर जाता है कि कहीं से कॉलेज से ड्रॉप आउट होने की बात पता तो नहीं चल गई, पर उसकी बहन तो उसके दिल टूटने पर लेक्चर दे रही थी। वो कहती है देखो दिल टूटना छोटी सी बात है, ऐसे रूम में बंद रहोगे तो जिंदगी कैसे गुजारोगे। हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्यों लग रहा है कि मेरा दिल टूट गया। वो सोचता है अच्छा इसी बहाने
सच छुपा रहेगा। तो हमारा हीरो भी फुल एक्टिंग मूड में आ जाता है। वो कहता है मैंने इतना छुपाने की कोशिश की फिर भी आपको पता लग गया। उसकी बहन कहती है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। जाओ सिन पूरी दुख भरी स्टोरी सुनाता है। उस लड़की ने मेरा दिल 3 बार तोड़ा। मैंने मूवी टिकट्स बुक किया, रेस्टोरेंट भी बुक किया, पर वो किसी और के साथ चली गई। उसकी स्टोरी से उसकी बहन का दिल भी पिघल जाता है। वो कहती है ठीक है, अगर तुम इतने ही उदास हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी और से मिलवाती हूँ। और ये बोलकर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों, जाओ सिन की बहन उसे कहाँ ले जा रही है और ये कैट वाला नया केस क्या है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में जो कि बहुत जल्द आ जाएगा। बाय बाय।